Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today I will discuss half-wave rectifier. So let's start. Students, सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर देखने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि जो रेक्टिफायर है वो क्या होता है. A rectifier is an electrical device that is made of one or more than one diodes that converts the alternating current AC into direct current DC. रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वन और मोर देन वन डायोड से मिलकर के बना हुआ होता है. रेक्टिफायर ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है. ये AC को DC में कन्वर्ट करता है. इट इज़ यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन वेयर द प्रोसेस बिलो शोज द हाउ इट कन्वर्ट AC इंटू DC. रेक्टिफायर का यूज़ रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं. जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, जब रेक्टिफायर के इनपुट में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट AC प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट में हमें डायरेक्ट करंट मिलता है, दैट इज़ DC. रेक्टिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट. रेक्टिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है किसका? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है. नेक्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर. A type of rectifier that converts only the half cycle of the alternating current into direct current is known as half wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप है रेक्टिफायर का जो ओनली हाफ साइकिल ऑल्टरनेटिंग करंट की ओनली हाफ साइकिल को ये डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करता है. अब देखते हैं पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर. A half wave rectifier that converts only the positive half cycle and blocks the negative half cycle. एक ऐसा हाफ वेव रेक्टिफायर जो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक करता है, पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है. पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर आपको जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, जब भी हम लोग डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल्स अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल्स ही हमें DC के अंदर कन्वर्टेड मिलेंगी. तो पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? ओनली पॉजिटिव हाफ वेव को ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही ये कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट इज नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर. A negative half wave rectifier converts only the negative half cycle of the AC into DC. नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? नेगेटिव हाफ साइकिल को ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल को ऑल्टरनेटिंग करंट का ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल को ये DC के अंदर कन्वर्ट करेगा. जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, जब हम डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट AC फुल साइकिल्स अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट के अंदर ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल ही DC में कन्वर्टेड मिलेंगी. आपको एक चीज़ नोट करके रखना है, ध्यान में रखना है कि जितने भी रेक्टिफायर्स के टाइप्स हैं उन सब में से जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सबसे सिंपलेस्ट है, बिकॉज it is composed of only a single diode. हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, जिसमें क्या है? एक डायोड है, AC सोर्स है और लोड रेजिस्टेंस RL है. A diode allows the current flow in only one direction known as forward bias.
हमें पता है कि जो डायोड होता है वो ओनली वन डायरेक्शन के अंदर ही करंट के फ्लो को अलाउ करेगा। तो हमेशा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर ही कंडक्ट करता है, ये रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है। डायग्राम के अंदर क्या है, अ लोड रजिस्टर RL इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डायोड। लोड रेजिस्टेंस RL डायोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अब देखते हैं जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल the diode terminal anode will become positive and the cathode will become negative, known as forward bias, and it will allow the positive cycle to flow through. जब डायोड के इनपुट में, आपको ये सर्किट डायग्राम नज़र आ रहा है स्टूडेंट, इस सर्किट डायग्राम में जब हम लोग डायोड के इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो जो डायोड का एनोड टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो कैथोड टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाता है। और ये जो कंडीशन, जब डायोड का एनोड टर्मिनल पॉजिटिव हो जाए और कैथोड टर्मिनल नेगेटिव हो जाए तो ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन बन जाती है। इस कंडीशन के अंदर जो डायोड है वो ओनली पॉजिटिव साइकिल को ही फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम लोग AC सोर्स का, AC अल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव साइकिल जब हम लोग डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये ओनली पॉजिटिव साइकिल को ही डायोड क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। अब देखते हैं जब हम लोग डायोड के इनपुट पर नेगेटिव हाफ साइकिल, अल्टरनेटिंग करंट का नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एनोड टर्मिनल है डायोड का वो नेगेटिव हो जाएगा और जो कैथोड टर्मिनल है डायोड का वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जब हम डायोड के इनपुट पर, जब हम लोग डायोड के एनोड पर, जब भी हम लोग डायोड के इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं तो जो डायोड का एनोड टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और जो डायोड का कैथोड टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन कौन सी आ गई, रिवर्स बायस की कंडीशन आ गई। तो जो डायोड है वो क्या कर देगा, नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर देगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या हो रहा था, डायोड क्या कर रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ कर रहा था फ्लो करने के लिए। बट यहाँ पे जब नेगेटिव हाफ साइकिल हम लोग अप्लाई करते हैं डायोड के एनोड पर तो उस कंडीशन में ये डायोड क्या करता है, रिवर्स बायस की कंडीशन में आ जाता है और ये क्या, इस नेगेटिव साइकिल को अलाउ नहीं करेगा फ्लो करने के लिए। So when AC source is connected to the half wave rectifier, only half cycle will flow through it. जब हम AC सोर्स, जब हाफ वेव रेक्टिफायर से AC सोर्स कनेक्टेड है तो ओनली हाफ साइकिल क्या होगी, विल फ्लो थ्रू इट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब हाफ वेव रेक्टिफायर से AC सोर्स कनेक्टेड है तो आउटपुट में ओनली क्या मिल रही है, हाफ साइकिल ही हमें मिल रही है, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ही हमें मिल रही है। द आउटपुट ऑफ दिस रेक्टिफायर इज टेकन द लोड रजिस्टर RL। जो आउटपुट है रेक्टिफायर का वो हम लोड रजिस्टर RL के अक्रॉस ले रहे हैं। इफ़ यू लुक एट द इनपुट टू आउटपुट ग्राफ, इट शोज अ पल्सेटिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। जब हम लोग इनपुट से आउटपुट का ग्राफ देखते हैं तो ये क्या शो करता है, पल्सेटिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट की शो करता है। The output of the half wave rectifier has too many ripples and it is not very practical to use this output as DC source।
हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसमें बहुत सारे रिपल्स होते हैं, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ के लिए हम लोग काम में नहीं ले सकते हैं। मीन्स जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका आउटपुट में बहुत सारे रिपल्स होते हैं, जिस वजह से इसका जो डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स की तरह इसका जो आउटपुट है वो हम लोग प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। To smooth this pulsating output, a capacitor is introduced across the resistor. The capacitor will charge during the positive cycle and discharge during the negative cycle to give out a smooth output signal. स्टूडेंट्स, क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट में हमें मिलता है, जो रेक्टिफायर क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको डीसी में तो कन्वर्ट करेगा, पर जो डीसी हमें मिलेगा आउटपुट के अंदर, हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट पर आरएल लोड के अक्रॉस हमें जो डीसी मिलेगा वो प्योर डीसी नहीं होता है, प्योर डीसी नहीं होता है, बिकॉज उसके अंदर रिपल्स होते हैं एसी वेवफॉर्म्स के। तो उसमें कुछ पार्ट क्या होता है, एसी वेव ऑल्टरनेटिंग करंट का प्रेजेंट रहता है डायरेक्ट करंट के अंदर, जिस वजह से हम इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो हमें आउटपुट में जो डीसी मिला है ना, डायरेक्ट करंट मिल रहा है, उसको हम लोग एज ए डीसी सोर्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल के लिए यूज़ में नहीं ले सकते हैं। तो इस पल्सेटिंग आउटपुट को स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं, जो आरएल रजिस्टर है, लोड रजिस्टर है, उसके अक्रॉस एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया गया है, कैपेसिटर लगाया गया है। कैपेसिटर क्या होगा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल उसे मिलेगी तो उस कंडीशन में वो कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा उस टाइम में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो द कैपेसिटर विल चार्ज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, during the positive cycle and discharge during the negative cycle to give out a smooth output signal. स्मूथ आउटपुट सिग्नल देने के लिए कैपेसिटर पॉजिटिव साइकिल के ड्यूरिंग क्या होगा, चार्ज होगा, और नेगेटिव साइकिल के ड्यूरिंग क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आरएल के अक्रॉस यहाँ पे क्या कनेक्ट किया है, कैपेसिटर कनेक्ट किया है। तो अब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो स्मूथ आउटपुट मिलेगा। Such types of rectifiers waste the power of AC inputs half cycle. अब इस तरीके के जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट जो इनपुट में होता है उसकी हाफ साइकिल की पावर को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। बिकॉज जब पॉजिटिव साइकिल मिलता है तभी ये उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, बट जब ऑल्टरनेटिंग करंट का नेगेटिव साइकिल इसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं, इनपुट में देते हैं, तो उस कंडीशन में आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिलता है। बिकॉज उस नेगेटिव साइकिल के दौरान ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस में चला जाता है, इस वजह से हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलता है, आउटपुट में हमें डीसी नहीं मिलता है। सो आई होप you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.